एसएससी स्टडी स्मार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे एसएससी ने एक नया नोटिस निकाला है, बहुत ही शॉकिंग सा नोटिस लगा मेरे को। इस नोटिस में आप अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर वाला ये जो टर्म देखते थे, जो बहुत सारे लोगों की एक उम्मीद होता था, बहुत सारे लोग जो 10 सालों से प्रीवियस ईयर के पिछले 10 सालों के क्वेश्चन करके एग्ज़ाम उन्होंने क्रैक किए हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। देखिए, जब भी ऐसे कुछ रूल्स बनाए जाते हैं कि डिस्कशन नहीं करना, एनालिसिस नहीं करना, तो कोई ना कोई मतलब एक कोई गलत चीज़ हो रही होगी, उसको रोकने के लिए बनाया जाए तो अच्छी बात है। जैसे स्टूडेंट की ही डिमांड पर कि भाई क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए जाते थे, तो जो नेक्स्ट शिफ्ट वाले उनको सब पता लग जाता था कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो बड़ी आसानी से वो क्वेश्चन कर देते थे। मतलब वो पैटर्न जो है वो क्वेश्चंस पूछने का वो सेम रहता था, ठीक है। तो ऐसी कुछ आवाज़ उठाई थी। अब ये क्या पता था कि वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी लग जाएगी, तो एक एक्ट ही बना दिया मतलब प्रिवेंशन एंड अनफेयर मीन्स का। अब यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोल दिया है, और ऐसे बड़े बड़े मतलब साथ में देखिए, जो एग्ज़ाम आपका हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन नहीं करनी, कुछ नहीं इसके बारे में डिस्कस करना। मतलब ये भी नहीं आप बोल सकते कि पेपर टफ आया, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं, कुछ नहीं आपको इसके बारे में डिस्कस करना, कुछ नहीं आपको एनालिसिस में आपको बताना, ठीक है भाई। क्वेश्चंस हम डिस्कस ना करें, बट उसके बारे में किस सेक्शन के कितने क्वेश्चन पूछे गए, करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये तो एटलीस्ट पूछ सकते थे ना, ये तो एटलीस्ट हो सकती थी, बट ये भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने सजाई कितनी रख दी है, और इन्होंने ना एक एक पर्टिकुलर मतलब इंडिविजुअल को बोला है, यूट्यूबर्स को बोला है, स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएटर्स को बोला है, इंडिविजुअल्स को बोला है, मत करिए ये, कोई आंसर की वगैरह आपको शेयर नहीं करनी है, कोई क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं करना। और हेल्ड एग्जामिनेशन, सबसे बड़ी बात तो यह है, जब एग्जाम हो रहा है तब तो ठीक है भाई, नहीं करते, चलो आप सही बोल रहे हो, लेकिन जब आपके एग्जाम पूरे हो गए उसके बाद यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी भी तो कर रहा है ना, सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा है। सीबीएसई के पेपर जो भी आपके होते हैं वो सब आपके सामने रिलीज हो जाते हैं। बैंक नहीं कर रहा तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। बट यहाँ पे सजाएं देखो इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी रखी हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल है, नॉन कॉग्निजेबल। तो मतलब देखिए कितनी बड़ी बड़ी 3 से 5 साल तक का फाइन, 10 लाख तक का फाइन इंडिविजुअल्स को होगा। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर ये काम कर रहा है तो उसको 1 करोड़ तक का फाइन है, और मिलके ये काम हो रहा है तो 5 से 10 साल का इम्प्रीजनमेंट और 1 करोड़ से कम का जुर्माना नहीं लगेगा। और आप मतलब ये सब क्वेश्चन पेपर आंसर की सभी कंटेंट क्रिएटर से ये वार्निंग दी जाती है, ऐसा मत करना। और स्टूडेंट्स के साथ ये अपील की जाती है कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ में मत इन्वॉल्व होना और कोऑपरेट करना इन मेंटेनिंग द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जामिनेशंस। आप देखिए यहाँ पे जो यूट्यूब अलग अलग जो यूट्यूबर्स हैं जिनके चैनल्स हैं, वो जाकर के रिव्यूज़ देने के लिए पहुँच जाते थे सेंटर्स के बाहर, तो वहाँ पर बहुत सारी सेंटर्स की पोलें भी खुलती थी। अब वो सारी पोल खुलना बंद हो जाएंगे। क्यों? देखिए, हर बंदा सोचता है यार 2 पैसे कमा ले, ठीक है। उन्होंने वो ना कहीं नहीं छोड़ा आपके लिए, मतलब वो पैसे कमाने का। यूट्यूबर्स जो हैं वो थोड़े बहुत अपना इससे अपनी रोजी रोटी उनकी चल रही थी, वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो रहा था, दोनों का फ़ायदा हो रहा था। अब वो वहाँ पे जाके करेंगे क्या? स्टूडेंट के सामने वो माइक नहीं लगा सकते। ऐसे तो यूपीएससी का भी एग्ज़ाम होता था, वहाँ पे भी वो लोग जाकर के पूछते थे कि आपका इंटरव्यू कैसा गया, आपसे क्या क्या पूछा गया, सब चीज़ें होती थी। अब कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, मतलब ऐसा कभी आपने सपने में ये सोचा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने डाले तो मतलब आपको 10 साल की जेल हो जाए, ये 3-3 4-4 साल और 1 करोड़ का जुर्माना हो जाएगा? कभी सोचा था आपने सपने में? मैंने तो नहीं सोचा था। ऐसा भी कुछ हो सकता है। चलिए, आप सबकी इसमें क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। धन्यवाद।